लायक नहीं है। आपकी आवाज सुनने के लिए तरस गया था कोविड काल के बाद। अरे एक बात बंद करिए, ये बकवास बंद करिए महेश वर्मा जी, इसमें कुछ नहीं रखा है। जी स्वार्थी, डरे हुए, डरपोक लोगों की क्राइम फ्री भारत जो है ना एनर्जी मॉडल में कोई जगह नहीं है। एंड आप पत्थर नंबर 1 के लिए क्वालिफाई करते हैं। यू कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द क्राइम फ्री भारत मिशन। सर, मैं बताऊं, मैं दिल्ली पदस्थ हो गया था, वापस आप भोपाल आया विदित हूँ। ये जो है ना, क्या जरूरत है, कहीं पे भी बने रहिए, फोन तो वहां से लगाया जा सकता है। आपको दस सर, 9 दिन का व्रत करना है, 10-10 लोगों को जोड़ना है, उसके लिए आप गांव में भी होंगे, खेड़े में भी होंगे, तो भी कर सकते हैं। ये तो मैं सोच बताऊं, और नियत का हिस्सा है मिस्टर महेश वर्मा। ये आपकी सोच और नियत का हिस्सा नहीं है। आप आपसे ये नहीं आप हो पाएगा। आप डांट लीजिए, मेरी नहीं, पत्नी नहीं आपसे रही। ये हो ही मेरी नहीं पाएगा, मुझे कोई भ्रम नहीं है, मैं आपको इतने ठीक है, सालों से ठीक जानता हूँ। ठीक आप ठीक मेरे है, पास ठीक इतनी बार आए हैं। मैं इस जी बात को बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप इस लायक नहीं हैं, आपका चरित्र और आपकी सोच इस लायक नहीं है। ये जी। आपसे नहीं हो पाएगा। अब बताऊं मैं आपको मेरी मजबूरी, एक बार तो सुनेंगे मेरी, एक बार तो गुहार सुनेंगे। मेरी हाँ, पत्नी जरूर नहीं रही, सुनाइए। मेरी पत्नी नहीं रही, और ओ मेरे पास हो, आई एम सॉरी, मेरे पास आई एम वेरी मेरे सॉरी, पास आई एम 12 वेरी साल, सॉरी। मेरी सुनिए सर, हाँ, मेरे पास आई एम वेरी। 12 साल की बालिका है, हाँ। और 80 वर्ष की माता जी है। तो मैं ओहो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। लेकिन सर, देखिए, और जब आदमी सर सुनिए ना, परेशानी, जैसे मिनट सर अब मुझे क्या लेने जी दीजिए। जी देखिए, जी मैंने आपकी ये सभी समस्याएं समझी, जी और ये किसी भी व्यक्ति को हिलाने के लिए पर्याप्त है, राइट। जी जी। तो मैंने जो शब्द आपके बारे में कहे, पहले तो मैं उन्हें वापस लेता हूँ, ठीक है ना। मेरा मान अच्छा, लीजिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जब आप ज्यादा कष्ट में हो, जी और उस समय जो है, यदि आप अपना ध्यान बटाने के लिए क्राइम फ्री भारत जैसे मिशन से जुड़ के यदि लोगों को जोड़ेंगे, तो जी आपकी कष्ट की पीड़ा थोड़ी सी कम हो जाएगी। जी। सर, मैं 1.5 साल से विदाउट पे हूँ, 1.5-2 साल से, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता, और मैं कल भोपाल आने वाला हूँ, आज ग्वालियर में हूँ। तो मैं दर्शन के लिए आपसे पूछा था, मैंने इसीलिए फोन देखो यार, लगाया कोई था। मैं भगवान तो हूं मैं नहीं जो पहले जिसको आपको दर्शन करना है, आपको पहले जो है सुन ना। तो लीजिए, हाँ। सुन लीजिए महाराज, मेरे हाँ। मेरे 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 हृदय में हम्म। आपके चरण बसते हैं। पहली चीज, आप इतने सात्विक और मानव रूपी ईश्वर हैं कि मैं ना भिक्षा आपसे मांग सकता हूँ, और ना आप मुझे कुछ दे सकते हैं आशीष के अलावा। और मैं इतना नीच नहीं हूँ कि आपके साथ कुछ दुराचार कर पाऊं। मेरी कुछ अपनी निजी मजबूरियां थी, और मालिक मेरा इतना नीच है कि ना रोजी रोटी मिली चैनल हैक से, ना नहीं, कुछ मिला। आपको मैं सब मिल जाएगा। आप ये 9 दिन का उपवास करिए, 10 लोगों को जोड़ने वाला। 10वें दिन आप इतने शक्तिशाली होंगे कि ये राजनेता आपके कदमों में होंगे। मैं मैं अपने आप को बहुत तुच्छ प्राणी मानता हूँ आपके आगे, क्योंकि सात्विक मानव रूपी ईश्वर आप हैं। और कल मैं दर्शन का समय मांगना चाहता हूँ, कल परसों आप आ जब आप। जाइए, आप फोन कर लीजिएगा, मैं आपको जरूर समय दूंगा। जी आप जी। हमसे इतने सानिध्य में रहे हैं, इतने समय से जुड़े रहे हैं, मैं आपके तो चरणों मैं में ही चाहे बना रहना कड़वी चाहता हूँ। बात आपसे कह लूं, लेकिन आपके लिए मेरे हृदय में जगह भी है, जी। सम्मान भी है, और मैं आपको निश्चित रूप से समय भी दूंगा। और आज मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि लक्ष्मी रूपी बालिका मेरे साथ है, जी जी। और मैं खुशहाल हूँ। 12 साल की बालिका को पढ़ा रहा हूँ, और वाह, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही है। और बढ़िया मैं कुछ बढ़िया। कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन अपराध टाइप की चीज नहीं करता जीवन में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा नर मैं हो केवल न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को। जी महाराज, जी महाराज, आपका आशीष बना रहे। मैं केवल ध्वनि सुनने के लिए फोन लगाया था। कोविड काल में इतनी विपत्तियां दुनिया ने देखी है, आपकी एक आवाज की गूंज सुनने को तरस गया था बस में। और मैं इतना आपको ये बताऊं, यदि आप मुझे सुन लेते उस समय, तो आपको कोविड भी परेशान नहीं कर पाता। सर, क्योंकि आपका मैंने रिसर्च करके जो है कोविड को पराजित करने का सिस्टम जो है ना बना के माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया था। ये जी देश का दुर्भाग्य है कि उस पर पालन नहीं किया गया। सर, सकारात्मक सोच जो है देर से किसी को बूझती है। हम तो बहुत तुच्छ हैं ये जब वो। ये दूर से गूंजने वाली बात नहीं है, ये पहुंचने के बाद जो है देश के प्रति दुष्टता है, अपने कर्तव्यों के निर्वहन से गद्दारी है। जी मेरे पास इससे छोटे शब्द नहीं है। जी। सर, आप तो प्रबल हो, सबल हो, हर चीज में सक्षम हो सर। मानव रूपी ईश्वर बोलता हूँ मैं आपको। आपकी कोई तारीफ कर रहा था फोन पे, तो मैंने बोला मैं तो उनके चरणों से बंधा हुआ हूँ। नहीं नहीं, इतना इतना ऊंचा मत उठाइए कि अगर चने के सर झाड़ पे चढ़ के सर नीचे गिरना सर होगा फिर। सर, आपके लिए चने का झाड़ नहीं बन सकता सर। आप पीपल के पेड़ में ईश्वर रूपी वास करते हो सर, जिसमें हम जल चढ़ाते हैं सुबह जाकर।
चलिए आप आइए, कल मुलाकात करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें सर। कल जरूर पुनः- जरूर जरूर पुनः- जरूर पुनः जरूर कष्ट दूंगा। अगर मुझसे कोई हृदय के लिए आपको आघात हुआ हो तो चरण नहीं 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 नहीं, आप इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजरे हैं और मैंने थोड़ा कठोर शब्दों का उपयोग किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं नहीं गुरुजी नहीं, आप मानव रूपी ईश्वर रहेंगे, हैं, हमेशा रहेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन संध्या भविष्य बहुत मंगलमय हो। मेरा चरण स्पर्श स्वीकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।